फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कुछ अरसा पहले हमने देखा नुपुर शर्मा एक पॉलिटिशियन हैं, स्पोक्स पर्सन रही हैं बीजेपी की। उनका एक स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट के कुछ काफ़ी दिनों के बाद एक काफ़ी दंगे-फ़साद शुरू हुए और बात हिंदुस्तान तक नहीं रही। हिंदुस्तान से बाहर निकल गई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान और काफ़ी एक शोर-शराबा इसके ऊपर हुआ। लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो मसला बाकी दुनिया में तो खामोशी छा गई है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अभी तक वो चीज़ लगता ऐसे है कि ख़त्म नहीं हुई। रीज़न्स क्या है इसके पीछे? मुस्लिम्स और हिंदू क्योंकि आज से इकट्ठे नहीं रह रहे, शायद सैकड़ों या हज़ारों सालों से रह रहे हैं, जब से हिंदुस्तान है उस वक़्त से। वजूहात क्या है? एजुकेशन की कमी है या बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस नहीं है लोगों में। इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और आज मुझे जॉइन कर रही हैं फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल analyst from India, Sonam Mahajan Sahiba. Thank you very much, Sonam, for joining the show. Thank you so much for having me. अच्छा सोनम, आप तो मुख्तलिफ किस्म के स्पेसेस में आपको देखता हूँ आपके ट्विटर पे और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप कर रही होती हैं। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में लोगों के पास क्या एजुकेशन की कमी है या एक्सट्रीम लेवल बढ़ गई, एक्सट्रीमिज्म बढ़ गई है कि लोगों में बर्दाश्त नहीं है कि चीज़ अगर एंड हो सकती है तो उनको एंड नहीं करना, आगे बढ़ाना है। वो जो वजह क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है? आप पता नहीं आपकी लोगों से क्या मुराद है। आई थिंक आप अगर बीहेडिंग्स की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबली यू आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स। आई थिंक थोड़ा सा डिसऑनेस्ट हो जाएगा अगर हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट एट्रीब्यूट कर दें हर किसी को। मुसलमानों में भी बहुत लोग होंगे जो ऐसा बिलीव नहीं करते होंगे कि किसी एग्जैक्टली। को कुछ कहने के ऊपर उसका गला रेत दो। इनफैक्ट a lot of Muslims say कि Allah is kind and forgiving, but वो जो sentiment है ना, that does not seem to like reflect. Uh, it doesn't really reflect when we see the actions of Muslims at large. ओके। Um, ठीक है, सब लोग beheading नहीं करते, but more or less हमने देखा है मुसलमानों का दुनिया भर में एक मौकफ तो है जिसपे वो largely agree करते हैं कि we will not tolerate any criticism on our religion or on the Prophet of Islam. फेयर इनफ, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन ठीक है, कोई बहुत अनरीजनेबल भी नहीं है, बट आई थिंक ये जो रूल है ना, ये मुसलमानों को मुसलमानों पे अप्लाई करना चाहिए। और जितना मुझे पता है कि जो जितना मैंने समझा है कि अगर आप हदीस की बात करें या कुरान की बात करें तो ये लाजिम भी है मुसलमानों पर ही कि आप जो है कभी भी अल्लाह या रसूल की जो है कोई गुस्ताखी आप ना करें। आई डोंट थिंक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इटसेल्फ इज अ डिबेट कि ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं जो जिसमें मुसलमान बिलीव करते हैं, डू दे एक्चुअली एक्सटेंड टू नॉन मुस्लिम्स आल्सो। सेकेंडली, मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ कि अननेसेसरीली किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए फॉर द हेक ऑफ डिबेट। अगर तो आप एक्चुअली एथीस्ट हैं, आपका माइंडसेट ही ऐसा है, यू डोंट बिलीव इन गॉड, और आपको लगता है कि आपको हर रिलीजन को मॉक करना है, उसकी तनकीद करनी है, फेयर इनफ, बी माय गेस्ट। बट कुछ लोग होते हैं फॉर द सेक ऑफ हर्टिंग समवन एल्सेस फीलिंग, वो बोलेंगे आप में ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। आई फील उससे जितना ज्यादा रिफ्रेन कर सकते हैं उतना ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज गुड। एंड ऑफ द डे वी हैव टू एग्जिस्ट विद ईच अदर। तो ज्यादा पोक करके किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मतलब पॉसिबल ही नहीं है। लड़ झगड़ राइट। के आप रह ही नहीं सकते। इंडिया में तो आप देखिए मुसलमानों की इतनी आबादी है, बिल्कुल। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। तो आप हर एग्जैक्टली। किसी से तो लड़ नहीं सकते कि आप क्या ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। यू हैव टू लाइक फाइंड अ मिडल पाथ। बट आई थिंक फकर, ये जो पूरा बी हेडिंग को अगर आप की बात करें या फिर इनटॉलरेंस की बात करें कि अपने जी। रिलीजन पे तनकीद नहीं सुननी, वो आई थिंक ये ग्लोबली आप अगर ये फिनोमिनन देखें तो चाहे आप फ्रांस देख लें या फिर कोई और यूरोपियन कंट्री देख लें, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमली रिजिड अबाउट इट। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वो थोड़ा सा इस चीज से मूव ऑन करें एंड दे आर ओपन टू अ लिटिल बिट ऑफ डिबेट। मैं नहीं कह रही किसी की कोई रिवर्ड फिगर को गालियां दे हाँ। दो या कुछ, बट बिल्कुल। अगर आप कोई डिबेट करना चाहता है तो यू शुड बी ओपन। दिस इज द ओनली वे टू कन्विंस पीपल अदरवाइज। अगर आप किसी को ये सोच के कन्विंस करेंगे कि मैं पीसफुल हूं और अगर तूने नहीं माना कि मैं पीसफुल हूं तो तेरा गला कट जाएगा, ऐसे तो देखो कोई एग्री। कन्विंस नहीं होने वाला ना। ये तो एक सेल्फ डिफीटिंग एग्री। आर्ग्यूमेंट है।
अगर आप चाहते हैं कि कोई ये समझे कि आप अमन पे आपका यकीन है, तो आपको उसको कन्विंस भी एक इसी तरीके से करना है जो नॉन वायलेंट हो। यू कैन नॉट कन्विंस एनीबडी बाय यूजिंग वायलेंस। हुँ, बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया, आपको अगर पता होगा, इंडिया में तो कोई ब्लास्फेमी लॉज भी नहीं थे, आज भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली, डिफरेंट लॉ, बिल्कुल। इट्स नॉट अ ब्लास्फेमी लॉ। बट ये पंजाब में ऐसा हुआ था 20s में। वहां पर भी ऐसा ही हुआ था। मुसलमानों ने जो हमारी हिंदू गॉडेस हैं देवी सीता, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की थी, लेख निकाले थे। फिर जब उसके बदले में किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर इस तरह का कुछ लिख दिया, तो कोर्ट में भी मतलब उनको कोर्ट में मार दिया गया था। बहुत उस टाइम पे भी बहुत बवाल हुआ था। उन्हीं के नाम पर आज लाहौर में एक मजार भी है, जिसको लाहौर में लोग उनको मुमताज कादरी जो हैं वो भी तो उन्हीं के फॉलोअर थे। उनको तो मतलब पाकिस्तान में एज एन आइडियल देखा जाता है कि देखिए इन्होंने पहला ऐसा काम किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि किसी ने रसूल के ऊपर बात की और उन्होंने उनको मार दिया। ओके। तो मेरे हिसाब से हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं है अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट फॉर ग्रोइंग मोर हुँ, टॉलरेंस। देयर इज नो अदर वे। क्योंकि आप राइट। फ्रांस में देखें, जब वहां पे शुरू शुरू में बिहेडिंग्स, पहले सैमुअल पैटी की हुई, उससे हाँ, पहले आपने बिल्कुल। देखा चार्ली यस, हेब्डो में इस तरह के हमले हुए। एग्ज़ैक्टली। जब सैमुअल पैटी की बिहेडिंग हुई, तो इमानुअल मैक्रन ने उसको नेशनल ट्रिब्यूट दिया हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने इनकरेज किया कि अब हमारी जो, उन्होंने कहा हमारी फ्रेंच वैल्यूज तो इस तरह की हैं कि देखो, फ्रांस केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट द चर्च। ओके। उनके लिए जो फ्री स्पीच है, मतलब इट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग इन फ्रांस। तो उन्होंने बोला कि हमारी फ्रेंच वैल्यूज को हम नहीं देख सकते कि कोई इरोड करे। आप इतनी ब्लास्फेमी करिए कि लोग टॉलरेंट हो जाएं। ठीक है। फ्रांस में इस तरह का कैंपेन चला था। ओके। और अब आपने देखा है बहुत सारी जो ये राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग आउटफिट्स हैं, चाहे आप हुँ, वो स्वीडन में ले लें या न्यूजीलैंड में ले लें या जर्मनी में, कहीं पे भी ले लें, आज वेस्ट में भी आप, वो अब जानबूझ के जो है ना इस्लाम को डिस्पैरेज करने की कोशिश करते हुँ, हैं, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ इस्लामिस्ट्स। हुँ, कि हम दिखाएं कि भाई देखिए इनकी क्या वैल्यूज है, कि एक डिबेट भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और गले काटने पे उतर आते हैं। अब इस तरह का हुँ, बिहेवियर यहाँ ईस्ट में तो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, क्योंकि हम एक थियोलॉजिकल सोसाइटी है। हुँ, हम लोग थोड़ा सा मजहबी माइंडसेट के हैं और हम ये चीज समझते हैं कि हाँ, मजहब कैन इट कैन गेट वेरी सीरियस और किसी को एग्ज़ैक्टली। ज्यादा पोक मत करो। बट राइट। वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, मतलब आप देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर जीसस क्राइस्ट को किसी ने हुँ, रिडिक्यूल किया, मजाक बनाया, तो वो खुद क्रिश्चियंस ने किया, व्हाइट क्रिश्चियंस ने हाँ, किया। हाँ, बिल्कुल। उनकी जो सोसाइटीज हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। अब इंडिया में भी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये जो अब आज आपके यहाँ से न्यूज ये आज पब्लिश हुई है, बट ये अशरफ, क्या नाम है इनका, अशरफी नाम है आई थिंक, ये आए हैं मंडी बहाउद्दीन से। ये श्री गंगानगर करके बॉर्डर टाउन है राजस्थान में, जहां पर इनको बीएसएफ ने एप्रीहेंड किया 16 जुलाई को रात के 11 बजे की, करीब करीब 11 बजे की बात है। हुँ, इनके बैग से थोड़ी सैंड निकली, मिट्टी, फिर खाना निकला, कपड़े निकले और एक चाकू निकला 11 इंच का, इट्स लाइक अ मीट क्लेवर। जब उनको ओके। एप्रीहेंड किया गया तो उन्होंने बताया मैं नूपुर शर्मा को मारने आया हूँ। पहले मैंने हुँ, अजमेर शरीफ जाना है और उसके बाद फिर ये काम करना है। अब पता नहीं उसको एक्सेस मिलता नहीं मिलता, बट वो अपनी प्लानिंग करके आया था। आप सोचिए किस तरह का फितूर है कि आपको पता है आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करें, देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल गेट शॉट एट। बट हुँ, फिर भी इस बंदे के दिमाग में आप सोचिए किस तरह का फितूर था कि उसको लगा मुझे वहां जाके ऐसा करना चाहिए, अपने हाथों से गला रेतना चाहिए। ये जो राइट। आइडियोलॉजी है ना, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा, ये तो बरेलवियों ने ये नारा दिया था। ये हुँ, तो तहरीके लबैक ने इसको नॉर्मलाइज किया है और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, जो अब इंडिया में एग्ज़ैक्टली। स्लोली पिकिंग अप। बट व्हाट द इंडियन मुस्लिम्स आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट ये इंडिया का कैरेक्टर नहीं है। यस। और इंडिया में आज तक हिंदूज जो हैं वो अक्सरियत में हैं। अगर आप जो इंडिया की जो बेसिक इंडीक वैल्यूज हैं, जिनमें बहुत ही क्लियरली एंडोर्स किया गया है
टॉलरेंस को फॉर क्रिटिसिज्म, उनको हुँ, अगर आप सिरे से खत्म करने की कोशिश करेंगे या इम्पोज करेंगे एक इस्लामिस्ट माइंडसेट हुँ। ऑन द सोसाइटी ऑफ इंडिया लाइक एट लार्ज, सोसाइटी विल रिजेक्ट इट। अच्छा आप ये देखिए, ये मतलब 800 साल के बाद भी वी आर 800 साल मुसलमानों की हुक्मरानी के बाद भी हाँ, आज भी वी आर अ हिंदू मेजॉरिटी ना। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, तो बिल्कुल अगर सही। किसी को ये वहम है या खुशफहमी है कि हम एक रोड मैप बनाएंगे और फिर हम हुँ। मुसलमानों की हुक्मरानी वापस ले आएंगे ये इसी तरह के काले धंधे करके, गले वले काट के, तो आई थिंक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा ये वाला पॉइंट आपका कि अगर किसी को मतलब क्यों आपको अगर कोई ये सोचते हैं मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुस्लिम्स के बारे में कोई सोचता है या मुस्लिम्स ये सोचते हैं ऑलरेडी मतलब दे आर इंडियन सिटीजन्स और वो वहां पे रहते हैं और अभी से कुछ साल पहले तक ऐसी कोई चीज हमें सुनने को नहीं मिलती थी मतलब ठीक है, हो सकते हैं छोटे-मोटे पर्सनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी चीज़ हमने नहीं सुनी थी कि ऐसा कुछ हो गया। बल्कि सुनो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, पाकिस्तान में बाकायदा एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते थे कि यार पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक़्त 22 से 23 करोड़ है और गालिबन 25 करोड़ के आस-पास मुस्लिम्स रहते हैं। इसके बावजूद आपस में उनका कोई क्लैश नहीं है। अब क्या ऐसी चीज़ें हो गई है कि हमने वो हरी दीवार है कि क्या मैं कुछ मतलब कुछ महीने पहले मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे एक और मतलब जी लोगों को इकट्ठा किया हुआ है कि आपने ये करना है। मुसलमानों की मैं स्पीचेस देख रहा था ये अभी नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के बाद कि जी हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। ये चीज़ बड़ी कैसे है? मतलब गवर्नमेंट को या लोगों को या जो सिविल सोसाइटी उनको नहीं पता चला कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है? देखिए क्या होता है जब आपको बहुत देर तक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहता है ना, फिर इक्वालिटी ऑपरेशन जैसी लगने लगती है। ओके, इंडियन मुस्लिम्स के साथ एक्चुअली यही हुआ है। फॉरएवर दे हैड अ गवर्नमेंट व्हिच यूज्ड देम फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। ओके। अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप कोई भी रिपोर्ट उठा उठा के देख लें ओके। जिसमें मुसलमानों के हवाले से उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या है, उसके ऊपर आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें। हुँ, मैं नहीं कह रही कि मोदी रजीम के ड्यूरिंग जो रिपोर्ट्स निकली हैं वही देखें, पहले से ओके, भी देख लें। ऑलराइट। मुसलमान जो है बॉटम में आते हैं। तो द मुस्लिम सोसाइटी ऑल्सो हैज टू आस्क ऑफ इटसेल्फ कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। देखिए इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सेक्युलर, चाहे वो इमरजेंसी के दौरान डाला, जबरदस्ती डाला, जो भी किया, सच्चाई ये है कि हम एक सेक्युलर नेशन है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है इंडिया में तो वो रिवर्स होती है एक्चुअली। इट इज इन द ओके, फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, नॉट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। ओके। माइनॉरिटीज की जो श्राइन्स है, रिलीजियस श्राइन्स, हाँ, उन पे जो वहां पे चढ़ावा चढ़ता है, दैट डजंट गेट टैक्स्ड। They can run their religious shrines the way they like. On the other hand, हमारे यहाँ पे तो अभी ऐसा हो गया है कि अगर आई थिंक एक ये स्टेट में निकाला है, शायद बिहार में अभी ये लॉ लाया है या लाने वाले हैं कि अगर दो घर भी है, वो उनके बीच में एक कॉमन मंदिर है, जैसे घर में एक टेम्पल होता है ना, अगर कोई जी, जी। दो एक घर से ज्यादा एक टेम्पल है जहाँ पे एक फैमिली से ज्यादा लोग जो है वो पूजा करते हैं, तो वहां ओके। पे जो भी चढ़ेगा, जी, जी। जैसे मंदिर में लोग जाते हैं तो चढ़ावा बिल्कुल, चढ़ाते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसको भी टैक्स किया जाएगा। मतलब ओके। हम हिंदूज़ यहाँ बहुत हर तरह से हमारी स्क्रूटनी होती है, हर लिहाज से, मतलब हमको एक किस्म का वो कहते हैं ना बम्बू दे के रखना, वैसे रखा जाता है, ठीक है? अब ऑन द अदर हैंड क्या हुआ है कि जब से ये मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों का कार्ड खेलती थी। हुँ, मुझे नहीं पता उन्होंने मुसलमानों का कितना भला किया। इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स तो भला तो कुछ किया नहीं उनका, उनका बस हुँ, इस्तेमाल ही किया। अब एग्ज़ैक्टली। जब ये जमात पावर में आई, बीजेपी, तो वो ऑफ कोर्स वो एक राइट लीनिंग पार्टी है जिसको आप कहते हैं बाजू का उनका उस तरह की आइडियोलॉजी है। जी। तो जब वो पावर में आए तो दे स्टार्टेड डेलिबरेटली अपीलिंग टू द हिंदू सेंटिमेंट्स, क्योंकि एक साइड तो आपको चुननी है ना। जब हुँ, हुँ, कांग्रेस हुँ। ने मुसलमानों की साइड चुन ली है तो इनके पास फिर यही रह जाता है कि भाई हम हिंदूज को जो है इक्वालिटी दिलाएंगे। अब कितनी दिला रहे हैं कि इन्हीं के दौर में हिंदूज के गले रहते जा रहे हैं। ओके, कितना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता, बट इनका ये मौकफ है। समहाउ दैट हैज मेड द इंडियन मुस्लिम्स एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, ओके। क्योंकि उनको आदत हो गई थी एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की। अब नाउ हियर इज अ गवर्नमेंट विच सेज कि सबको हम बराबर जो है
ट्रीट करेंगे। ओके, और किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि आप बोलेंगे कि हमें ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दें क्योंकि हम इस मजहब से आते हैं। इंडिया जी, में और भी माइनॉरिटीज हैं फकर। मुसलमान एग्ज़ैक्टली, यू आर सेकंड राइट। मेजॉरिटी है। क्या इंडिया में पारसी नहीं है, जैन नहीं है, सिख नहीं है, क्रिश्चियन भी काफ़ी बड़ी। क्रिश्चियंस नहीं है? हुँ, हमने तो उनको कभी नहीं देखा सड़कों पे उतरते इस तरह का बवाल मचाते हुए, पाकिस्तान से नारे इंपोर्ट करते हुए और फिर इस तरह की बातें हम पे इम्पोज करना हमने तो कभी नहीं देखा। तो सही, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान इनको भड़काता है, देखिए मैं पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करूंगी इसमें। राइट, आपका अपना एक फैब्रिक है, आपको वो सूट करता है, आपको जो करना है करे। जो पाकिस्तान से ये चीज लेके इंडिया पे इम्पोज करता है ना, गलती बिल्कुल उसकी है भैया। हमारा खुद का बच्चा खराब है, हम दूसरे को नहीं बोल सकते। आप जो करते हैं आपको सूट करता है। अगर हमारे यहाँ से कोई वहां से कॉपी कर रहा है कि हम भी यही करेंगे, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा, अगर वहां के नारे आप यहाँ लगाएंगे, फिर अगर जी, आपको कोई ये कह देता है कि ठीक है आप पाकिस्तान चले जाओ, अगर आपकी इसी तरह की सोच है, पाकिस्तान इसीलिए बना था ना, इसी तरह की सोच के लोगों के लिए हुँ, बना था, चले जाइए। तो फिर वो कहते हैं कि ये हमारा भी मुल्क है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो फिर अगर हिंदुस्तान में आपका भी खून जो है शामिल है इसकी मिट्टी हुँ, में, तो हुँ, फिर इसको अपनी माँ समझिए और अपनी माँ के ऊपर आप ये छुरी कांटे नहीं चलाते हैं, आप मरहम लगाने का काम करते हैं। ठीक है, उससे गलती हुई ओके, नूपुर से, उसने माफी मांग ली, उसने बोला मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे भी प्रोवोक किया गया। अच्छी बात जितने है, हमारे बिल्कुल। इंडियन मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं जो ये बात कह रहे हैं। अरब्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हिंदू रिलीजन को भी आप रिस्पेक्ट करें, आप एक तरफा रिस्पेक्ट की तवज्जो ना रखें। एग्री, इतने हमारे इंडियन एग्री। मुस्लिम्स हैं जिन्होंने तस्लीम रहमानी साहब जिनको नूपुर जवाब दे रही थी, उनको क्रिटिसाइज किया कि तस्लीम रहमानी साहब को भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हमने नहीं, नहीं देखा। बिल्कुल ये सोनम, ये बिल्कुल मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल एग्री हूँ। रिस्पेक्ट सबकी, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं एज़ अ मुस्लिम ये या डिमांड करता हूँ या एक्सपेक्ट करता हूँ किसी दूसरे से, तो अगला भी मुझसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि भई उसका रिलिजन है, वो भी उसी तरह की रिस्पेक्ट माँग रहा है या माँग रही है। ये बहुत मतलब एक वैलिड चीज़ है, बिल्कुल, और इसको होना चाहिए। आपने नारों की बात की सोनम, ये वाले नारे यकीन करें कि हम पाकिस्तान में, आप कहती हैं कि पाकिस्तान से वो इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पे भी हम जैसे लोग इन चीज़ों से तंग हैं कि यार क्यों? मतलब सलमान तासीर को आपने किस कांटे में मार दिया? क्योंकि उन्होंने उस खातून का, बेचारी का साथ दिया था, इसीलिए आपने उसको, मतलब जिसे कहते हैं कि वो कॉफ़ी पीने के लिए बैठे हुए थे और आपने उनको गोली मार दी। तो ये नहीं है कि मतलब सारे लोग, लेकिन ये वाला जो 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 चूरन है, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में भी टीएलपी के बाद कुछ ज्यादा बिकने लगा है। मैं आपको जी। बता दूं, बहुत ज्यादा बिकने लगे, और इमरान खान साहब ने अभी बाय इलेक्शन 2 दिन पहले हुआ, बाकायदा जिहाद का वर्ड यूज करे कि ये जिहाद है, भाई आपने जिहाद का साथ देना है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का आप साथ मुझे देना है। बताएं फकर, हिंदुस्तान में आज भी हिंदू अक्सरियत में है। जिस एग्जैक्टली, तरह से ये जरासीम फैल रहे हैं कि अब ब्लास्फेमी की सजा जो है वो बिहेडिंग होगी, खुदा ना खास्ता अगर हिंदू मेजॉरिटी जो है वो भी इसी तरह का माइंडसेट डेवलप करने लग जाए, तो फिर क्या बनेगा हमारी कंट्री का? अगर हर कोई एग्री, यही सोचने लग जाए कि एन आई फॉर एन आई, तो हमारा तो कुछ भी नहीं बनेगा फिर। बेशक, इट हैज़ बिल्कुल गॉट सही अस कह रहे वरिड क्योंकि हमारा ये कल्चर नहीं है। देखिए, एक हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा, आप उसकी फीलिंग हर्ट करोगे, वो हो सकता है एक नकली अकाउंट बना के आ जाए और बोले कि तेरे को गाली दे दे, एक दो ट्रोल कर दे। नहीं वो करेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा अनाव वाला होगा तो बोलेगा कि रुक मैं तेरे लिए एक एफआईआर करवाता हूँ तेरे अगेंस्ट। हैं, बिल्कुल, एग्री, उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं करेगा। राइट, राइट। बट अच्छा, हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो प्ले कार्ड्स लेके सड़कों पे उतर के बिहेडिंग की बातें कर रहे हैं, फिर बिहेडिंग कर रहे हैं। आज भी एक कोई बिहार का केस है, अब पता नहीं उस क्या है वो क्या नहीं है, बट इसी तरह से मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि बिहार का एक लड़का है, बाइक पे बैठ के वो वीडियो देख रहा था। वीडियो थी शायद नूपुर शर्मा के बारे में, पीछे से कुछ मुसलमान लड़के आ गए और उन्होंने उसको चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया कि तू नूपुर शर्मा का वीडियो कैसे देख रहा है। अभी मैं घर पे बैठी हूँ, किसी ने मुझे सडनली कुछ भेजा है और मैं खोल के देख रही हूँ कि क्या है। अभी कोई पीछे से आके मेरे को चाकू मार देगा उसके लिए, क्या कुछ सेंस है कि नो, नहीं नो, है? नो, 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 इस बिल्कुल तरह की शिद्दत पसंदी, व्हाट हैज़ इट गिवन टू मुस्लिम्स सो फार? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि इससे मुसलमानों का फ़ायदा क्या हुआ है? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, यकीन करें। अच्छा, मैं अभी सोनम एक स्टोरी पढ़ रहा था, कोई यूपी में एक शॉपिंग मॉल गालिबन लुलु के नाम से कोई ओपन हुआ, और उसके हवाले से एक स्टोरी थी, बीबीसी न्यू दिल्ली का जो ब्यूरो है उन्होंने फाइल की।
उसके अंदर लिखा हुआ था कि कुछ लोग आए थे और वो नमाज पढ़ने के लिए 18 सेकंड्स में कहते हैं कि उन्होंने कोई नमाज पढ़ी वहां पे, और उसके ऊपर काफी खैर ले दे हुई। और उसके जो ऑनर है उसने फिर कहा कि यार हमें तो इसका पता नहीं वहां पे, बल्कि उन्होंने फिर सीसीटीवी कैमरों से और सारी चीजें जो भी कुछ हो सकता था। लेकिन कुछ लोगों ने इवन मतलब हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के मानने वाले, उन्होंने बाकायदा उस स्टोरी में जो बीबीसी वालों ने उनके ट्विटर हैंडल से उठाए हुए हैं, कहा हुआ है कि यार ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब जानबूझकर ये वाला, ये जिस तरीके से ये हुआ कि वहां पे जाके कोई जगह नहीं है लेकिन वहां पे वो नमाज पढ़ रहे हैं। अब 18 सेकंड्स के अंदर कोई नमाज कैसे पढ़ सकता है, ये बड़ी हैरानकुन किस्म की बात है। लेकिन कुछ ना कुछ करना होता है, कोई ना कोई चीज करनी होती है। और कहते हैं कि उसका जो इनॉग्रेशन थी वो भी गालिबन योगी नाथ जी ने की थी, तो शायद ये भी कोई मतलब होगा। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स भी आपको लगते हैं कि लोग करते हैं कि अगर मैं किसी के और के बिजनेस को कम्पीट नहीं कर सकता तो ऐसी कोई चीजें कर सकते हैं, मतलब रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं लोग। नहीं, आपको नहीं पता फ़खर कि ये ऐसा करते हैं? मैंने तो ये वैसे ये न्यूज़ नहीं पढ़ी, बट ऑफ कोर्स ऐसा होता है। आप राइट। बताइए ना, ज मदीना में तो लाउड स्पीकर्स नहीं थे ना? यस। आज भी सऊदी अरेबिया में तो आप लाउड स्पीकर पे अज़ान नहीं कर सकते। हिंदुस्तान, आई थिंक पाकिस्तान में भी नहीं कर सकते शायद, पर हिंदुस्तान में आज भी दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पे हमें अज़ान सुननी पड़ती है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बट ये एक तरफ़ा है ना? जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में होते हैं और हिंदू जो है वो अहलियत में होता है, वहां पे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप तमिलनाडु से दिल्ली कहीं का भी किस्सा निकाल के देख लीजिए। मैं तो जम्मू कश्मीर से आती हूँ, वहां से तो पूरी ओके। हिंदू पॉपुलेशन को ही भगा दिया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये मैं बना हम्म। के नहीं बोल रही, आप हम्म। इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके। एंड एज अ मुस्लिम यू नो इट, यू नो इट, यू मे नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट, बट यू नो हम्म। इट कि मुसलमानों का ये तरीका है इस्लामिक अपनी डोमिनेंस दिखाने का, रिलीजियस डोमिनेंस दिखाने का कि हम हम्म। यहाँ पे इबादत करेंगे, जबकि उनको इस तरह का कोई हुक्म नहीं है कि आपको, उनको कहा जाता है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ें, और अगर किसी को इनकन्वीनियंस तो बिल्कुल भी ना करे। अगर इनकन्वीनियंस होती है तो घर में ही पढ़ ले। और मुस्लिम्स में तो सोनम एक शिकायत वाला छोटी सी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक यू छो, डोंट एक नीड अ छोटी सी मस्जिद एट ऑल। एक छोटी सी चीज ऐड करता चलूं कि यहाँ तक है कि जो रिलीजन मतलब इस्लाम का रिलीजन आपने शायद बेहतर मुझसे स्टडी किया होगा, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। लेकिन रास्ते के हवाले से अगर कोई रोड बन रही है या कोई और चीज है तो हुक्म ये है, ऑर्डर ये है कि आप उसको मस्जिद को उसका उसका स्पेस कम कर दें। लेकिन वो आने जाने के लिए जो पाथ यूज हो रहा है, रोड है या कोई और गली है, उसको आप वाइड कर दें। यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपनी तरफ से, बिल्कुल मैं भी अपनी तरफ से इसको नहीं बता रहा। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रिलीजन वहां पे भी बहुत सारे मुस्लिम्स और अच्छे स्कॉलर्स भी वहां हिंदुस्तान में भी मौजूद है जो ब्रॉड माइंडेड और इस तरह के लोग। लेकिन ये ऑर्डर है, ये नहीं है कि आप कहें कि मतलब जी अगर कोई आपकी की स्ट्रीट है वो बेशक बिल्कुल जितनी नैरो हो सकती है वो हो, लेकिन आप मस्जिद बड़ी बना दें। ये वो चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं बताते लोगों को। अगर बताएंगे तो फिर वो कहेंगे अच्छा यार ये तो यहाँ पे तो मतलब अब ये ऐसा होगा कि यार रास्ता खुल देखिए, जाएगा। इसी तरह वो गुड़गांव की कंट्रोवर्सी हुई थी। भाई, जब आपके लिए मस्जिद मौजूद है, तो आपको पार्क में जाके नमाज क्यों पढ़नी है? हम्म। आप दूसरों को क्यों ये फीलिंग देना चाह रहे हैं कि यू आर टेकिंग ओवर पब्लिक प्लेसेस? मैं एक एक्सटेंट तक इस चीज से अग्री करती हूँ कि दुनिया भर में एक इस्लामोफोबिया का नैरेटिव है अभी, और ये सच भी है। बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं मुसलमानों से। कई लोग इरेशनली भी डरते होंगे। फोबिया क्या हम्म। होता है ना कि आप किसी को देखा, भाई ये मुस्लिम है तो उससे जज कर लिया, ये ऐसा ही होगा। वो हम्म। इरेशनल फियर है। हम्म। बट अगर आप ये देखें कि कोई अभी महाराष्ट्र का केस था, उन जनाब ने वीडियो डाली थी, ये 6-7 महीने पुरानी बात है। कोई मुस्लिम खातून उनके घर में घुस के, वो बाहर आए, उनकी लॉबी में बैठ के नमाज पढ़ रही थी। ओके। तो उन्होंने बोला ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कुछ नहीं, वो अपनी नमाज पढ़ रही है। तो अब लोग ना हर चीज को कनेक्ट करके देखने लग गए हैं इंडिया में भी, वो क्योंकि दुनिया भर में यही हो रहा है। ओके। दुनिया भर में यही चीज हो रही है। आपके तो मिनिस्टर हैं, कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो, आप बच्चे पैदा हाँ कर। बिल्कुल, हमारे हेल्थ के मिनिस्टर है जी, हेल्थ बिल्कुल मिनिस्टर आपके। अब्दुल कादिर पटेल साहब। जी, जी, उन्होंने बोला ऐसी जगह एग्जैक्टली। जाके बच्चे पैदा करो जहां मुसलमान जो हैं वो पॉपुलेशन कम हो। जी, जी, हाँ।
तो आप सोचिए जब मुस्लिम्स इस तरह का आइडिया दुनिया भर में खुद ही प्रोपेगेट करते हैं कि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम जहाँ मुस्लिम्स जो हैं कम होते हैं, हम कहते हैं वहां जाके ज्यादा बच्चे पैदा करो। भाई बच्चे ही पैदा करने हैं, आगे उनका कुछ फ्यूचर भी बनाना है, क्या करना है, सिर्फ मतलब बढ़ते थोड़े ना रहना है। आप अगर डिसाइड कर रहे हो कि आपको एक भी बच्चा पैदा करना है, आपको 10 दफा पहले सोचना चाहिए कि आप उसको किस तरह की लाइफ दे सकते हैं। एग्री। वरना फिर यही होगा, कोई दुबई में टैक्सी चला रहा होगा, कोई सऊदी बिल्कुल। अरेबिया में किसी शेख के टॉयलेट साफ कर रहा होगा। दिस इज नॉट हम्म। द फ्यूचर दैट वी वांट फॉर आवर चिल्ड्रन। और मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं बोल रही, एग्जैक्टली। मैं कह रही हूँ कि हर इंसान को सोचना चाहिए 10 दफा बच्चा पैदा करने से पहले, बिकॉज इट्स अ ह्यूज डिसीजन। आप एक दुनिया में एक नई जिंदगी को लेके आ रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये फिर उनका राइट है कि आप उनको जो बेसिक फैसिलिटीज फिर हैं, फ़खर एजुकेशन जब है, हम हेल्थ इस है, ये तरह सारी का चीजें भी एक आपने देनी मैसेज है दुनिया भर उनको। में फैलाएँगे कि हम ऐसी हमारी सोच है कि जहाँ पे मुसलमान कम है, वहाँ जाके ज़्यादा बच्चे पैदा कर दो, तो एक लाज़िम हो जाता है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ये कि वो इस चीज़ से डरें फिर। फिर ये जो फ़ोबिया है या रैशनल फ़ियर है या इर्रेशनल फ़ियर है, आई थिंक मुस्लिम्स अलोन कैन एड्रेस दिस। अब अच्छा। जैसे जब ये उदयपुर की बीहेडिंग हुई, तो हाँ, बहुत हाँ, सारी बिल्कुल। मुस्लिम ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जैसे जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया, उन्होंने उसमें लिखा कि आप मोहम्मद साहब के नाम पे ये सब मत करिए। वो खुद बहुत ही कंपैशनेट थे, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि कोई अगर मेरी तनकीद करता है तो हाँ, उसका गला बिल्कुल। काट दे। एग्री। ठीक है, इट्स वेलकम। फ़खर बट एट द सेम टाइम जब इन्हीं मसाजिद के बाहर लोग प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं, गुस्ताखी नबी की एक ही सज़ा सरतन से जुदा चिल्लाते हैं, तो ये जो इमाम है, क्या इनको इनको घर नहीं भगाना चाहिए? आज किसी की मौत होने के बाद आप कह रहे हैं कि ऐसे मत करें, कानून का सहारा लें, किसी का गला मत काटें इस्लाम के नाम पे, ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, फाइन। ये होने के बाद करने के बजाय जब लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं और अपनी इंटेंशन वो बाकायदा बता रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, तो तब ये जो एग्री। इमाम है, तब क्यों नहीं कहते? तब निकले, तब भोंपू लेके चढ़ जाएँ मस्जिद के ऊपर और बोलें कि भई ऐसा नहीं चलेगा, भागो यहाँ से। बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, मुझे सोनम, लास्ट क्वेश्चन कि सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? मैं कहता हूँ एक्सट्रीम किसी भी रिलिजन के अंदर हो, मैं अगर मुसलमान हूँ और मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ तो मेरे ख़्याल में नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी रिलिजन है, ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जो भी इस दुनिया में जितने भी 6-7 बड़े रिलिजन हैं जिसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। तो क्या इसका मतलब एंड सॉल्यूशन क्या है कि क्या किस तरीके से ग्रूम किया जाए लोगों को कि यार बस कर दो, आप जिसको फॉलो करते करते रहें, आपको कोई नहीं रोकता उससे, लेकिन आप दूसरे को क्यों छेड़ रहे हैं? मतलब अगर आप मैं मुसलमान हूँ, दूसरा हिंदू है, या मैं हिंदू दूसरा मुसलमान है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसको जाके छेड़ने की कोशिश करूं? मतलब ठीक है, मुझे जो अपनी चीजें करनी है वो करूं, अगर मतलब मैं समझता हूं कि करनी चाहिए सो करूं, लेकिन दूसरे के ऊपर क्यों? मतलब मैं कहता हूं कि नहीं जी, अगले को भी तो साथ में थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा ना, मुझे प्रोवोक करना है या तंग करना है, जो भी आप कहते हैं। क्या एंड सोल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन तो फ़खर यही है कि आपको टॉलरेंस ग्रो करनी पड़ेगी। वी आर नॉट लिविंग इन द 7th सेंचुरी एनीमोर। या। आज हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज हर चीज़ में रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, चाहे वो रिलिजन है, चाहे वो आपका लाइफ़स्टाइल है। इवन सेम लाइफ़स्टाइल जो आप रिलिजन को तो छोड़ दें, ठीक है? अगर आप जो चीज़ फ़खर आप 15 साल की उम्र में करते थे या 25 साल की उम्र में करते थे, आज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आपका एज के साथ-साथ आपकी बॉडी वीक होती है, आपकी सब कुछ सोच चेंज तब्दील होता है। होती है। आप एक तरह का लाइफ़स्टाइल भी पूरी ज़िंदगी नहीं आप रख सकते, वरना बिल्कुल, गए आप। व्हाट आई एग्जैक्टली। यूज्ड टू डू इन माय 20s आई कांट डू नाउ, राइट? बिकॉज़ माय बॉडी वेरी डज़न्ट एक्सेप्ट इट। ट्रू। एग्री, एग्री, बिल्कुल। तब मैं पूरी-पूरी रात जागती रहती थी, अभी नहीं होता, अभी आपको 6 घंटा, 8 घंटे की नींद चाहिए। नींद चाहिए, तो बिल्कुल। जब हम बिल्कुल। इतनी आगे आ चुके हैं 21st सेंचुरी में, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम वो काम करेंगे जो 7th सेंचुरी में होता था? हुँ। एक ही सॉल्यूशन है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और प्लीज़ साइंस को जो है एक एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाएँ अपनी सब्जेक्ट के लाइफ तौर में। पर। बिकॉज़ साइंस ही आपको इन सब चीज़ों का जवाब दे सकती है। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी रिलिजियस क्लेरिक है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मिर्ज़ा झेलम साहब, से बिल्कुल। हैं ये। यस, ही बिल्कुल। इज़ एन इस्लामिक स्कॉलर। या। इन्होंने जब नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफ़सील से बात की कि देखें किस तरह से इसको पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, इस इश्यू को, बिल्कुल, बाय द अरब वर्ल्ड आल्सो, कि क्योंकि पीछे से रिमोट कंट्रोल तो किसी और के हाथ में है। एग्ज़ैक्टली। तो
देखिए, ये मुसलमान भी ये चीज़ समझते हैं कि इंडिया जो है इट्स अ गुड नेशन फॉर मुस्लिम्स टू लिव या इन। एग्ज़ैक्टली। ये सलीम साहब है, सलीम खान साहब, सलमान खान के जो फादर हैं, उन्होंने भी कुछ साल पहले मुसलमानों को, इंडियन मुस्लिम्स को अर्ज किया था कि प्लीज़ दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। हुँ, प्लीज़ इस चीज़ को एप्रिशिएट करें। आप बताइए ना, मुस्लिम कंट्रीज़, आप पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि किस नाम पे बनाया था पाकिस्तान? हुँ, माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कराएँगे और जो है रियासत मदीना बनाएँगे, और आज देखिए, आपको यही नहीं पता कि कल आपका वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। हाँ। बहुत सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, बात करते हैं कि आए इंडिया पाकिस्तान पे बात करते हैं, हमारे बीच में पीस कैसे होगा? भाई पहले तुम अपनी गवर्नमेंट तो सॉर्ट कर लो। तुम्हें यही नहीं हुँ, पता तुम्हारे मुल्क में कल क्या होने वाला है। हुँ, राइट, फॉर पीस राइट। टू एग्जिस्ट, प्रीरेक्विजिट क्या है? अमन और शांति के लिए प्रीरेक्विजिट है स्टेबिलिटी। हमारे स्टेबिलि पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, या पाकिस्तान में एग्ज़ैक्टली, वो नहीं है। और एग्रीड। बहुत ही दुःख की बात है कि हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, अ, उनमें से कुछ लोग जो हैं, जो पाकिस्तान से इस तरह की जो जहालत है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, हुँ, कि ये जो बरेलवीज़ के जो नारे हैं, इनको इम्पोर्ट कर रहे हैं, इनको इंडियन सोसाइटी पे इम्पोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, हुँ, एन एक्सट्रीमली अ, रिस्पॉन्सिबल जुडिशरी, जो बहुत इलैक्ट्रिटी दिखाते हैं जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो दे टेक नोटिस। ऐसा नहीं है कि आप माइनॉरिटीज़ को कुछ भी बोलते रहेंगे और जुडिशरी सोई रहेगी, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान नहीं है भई, जहाँ पे एक पूजा कुमारी को आप उसके माँ-बाप के सामने मार देंगे क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रही है और मुसलमान लड़के से शादी नहीं कर रही है, हुँ, और उसके बाप को आज उसके खुद के लॉयर्स सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडियन मुस्लिम्स का बहुत क्लाउट है, फ़ख्र, अगर यहाँ पे मुसलमानों के साथ मॉब जस्टिस के वाक़यात हुए हैं जिसमें मुसलमान विक्टिम थे, तो हिंदूज़ के साथ भी हुए हैं। आप मुझे बताइए, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मुसलमान 80% अक्सरियत में हो और वहाँ पे नॉन मुस्लिम, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मतलब हुँ, माइनॉरिटी में हो, क्या वहाँ पे आप कोई नॉन मुस्लिम किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के बंदे का गला रेत सकता है? आप मुझे नो, बताइए, ये ये पॉसिबल है? नहीं, ये बात बिल्कुल मैं इस पे आपसे एग्री हूँ, और वो जो वाक़या उदयपुर का हुआ था, या इस तरह की जो आप रुका आज नहीं है ना, फ़ख्र, न्यूज़ में तो हम कुछ ही सुन रहे हैं, रुका नहीं है, आज भी हुआ है। हर रोज़ हुँ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इट्स जस्ट दैट कि कोई-कोई केसेज़ जो होते हैं, अब इसमें जो हुकूमत और जो ऑपोज़िशन होती है, वो भी इन्वॉल्व्ड होती है, क्योंकि अगर ऐसी स्टेट में हो गया, जहाँ ऑपोज़िशन की गवर्नमेंट है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है, वो उस केस को हाइलाइट करती है। तो ओके, कोई-कोई केस जो होता है, वो पॉलिटिसाइज़्ड होता है, इसलिए हाइलाइट हो जाता है। जैसे कन्हैया लाल जी जो हैं, हाँ, ये हाँ, राजस्थान के रहने वाले थे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो वो हुँ, केस इसीलिए भी हाइलाइट हुआ क्योंकि हाइलाइट बीजेपी हुआ, को मुद्दा मिल गया कि देखिए, राइट, राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, ये हाल है वहाँ का। बट ये एक बहुत ही यानी संगीन एक मामला है, इसको आप पॉलिटिसाइज़ नहीं कर सकते। इट इज़ स्टेयरिंग अस इन आवर फेस कि ये हमारे सामने ऑलरेडी होने लग गया और हम एग्रीड। 21वीं सदी में हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक तो ये है कि हमें पॉलिटिक्स से निकल कर मेरे ख़्याल में जो ह्यूमन लाइफ़ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो किसी की भी हो, क्योंकि इंसान इंसान होता है, मतलब अंदर से उसका रिलिजन क्या है, वो एक अलग चीज़ है, उसको वो किसको फ़ॉलो करता है, किसको नहीं करता। लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आपने रियासत मदीना की बात की, तो अनफॉर्च्यूनेटली ये जो रियासत मदीने वाला जो चैप्टर है, ये इमरान खान नियाज़ी साहब ने अभी शुरू किया था 2018 के बाद, और उसका कोई अता-पता है नहीं कि वो क्यों ये कहते थे और क्यों ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। लेकिन रिलिजन कार्ड उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खेला, और जो भी पार्टी मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में भी खेलती है गलत है, पाकिस्तान में भी खेलती है गलत है, और अपने फ़ायदों के लिए लोगों को इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोनम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़ाखर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर थैंक यू वेरी इनवाइटिंग। मच, बहुत शुक्रिया।